2 दिन पहले भाईंदर में आपने देखा था एक घटनाक्रम हुआ जिसका सीसीटीवी फुटेज आया था, और ये फुटेज में आपने देखा था कि पिता और पुत्र दोनों जन जो है वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के भाईंदर के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे वो जाते हैं और खुशी खुशी वहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए, और वहाँ पे जाके उन्होंने आत्महत्या कर ली है। ये बेहद ही एक धक्कादायक प्रकार है आप कह सकते हैं। और इसमें देखिए ये वो जगह है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये रश्मि दिव्य सोसाइटी है जिस सोसाइटी में वो लोग रहा करते थे। आपको बता दें कि 402 फ्लैट नंबर बी विंग का इस परिवार में 3 लोग रहा करते थे, पिता, पुत्र और उनकी बहू। बताया जा रहा कि पिता पुत्र के साथ उनकी जो बहू रहती थी, बहू और उनके बेटे की शादी 1 साल पहले मई महीने में हुई थी साल 2023 में। उसके बाद ये परिवार रहा करता था जिसमें पिता जो है वो रिटायर्ड हैं और उनकी जो बहू है और उनका लड़का दोनों काम पर जाते थे। लड़की जो है वो अंधेरी में काम पे ले जाती थी और लड़का जो है वो दूसरी जगह काम पे ले जाता था। और इसके साथ ही उनके जो पिता थे वो रिटायर्ड थे, इस सोसाइटी के वो सेक्रेटरी भी थे। इस बारे में जब हम सोसाइटी में लोगों से जानकारी हासिल करना चाहे तो लोगों के आंखों से आंसू आ रहे थे, लोग बोलने के लिए तैयार नहीं। उन्हें इतना झटका लगा है कि वो बोल पाने के लिए समर्थ नहीं है, और ऐसी परिस्थिति में हम उनसे सिर्फ कुछ जानकारियाँ हासिल कर लौट रहे हैं। क्योंकि वसई विरार और मीरा भाईंदर में इस तरीके की जो घटना हुई है जिसमें उसमें एक सामने से उनको एक आत्महत्या का एक नोट उन्होंने दिया था आत्महत्या करने के पहले, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस मौत के लिए किसी को जिम्मेदार ना ठहराया जाए। जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है लोग शौक हैं अभी भी, क्योंकि हमारी जानकारी और हमारी पूछताछ में अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया जिसमें लोगों ने या पड़ोसियों ने या बिल्डिंग के लोगों ने ये कहा हो कि उस परिवार में कोई परेशानी थी। ना किसी प्रकार के झगड़े की, ना आपसी कोई विवाद, ना कोई पारिवारिक कलह। इस तरीके के बीच में वो जो व्यक्ति थे, और कहा जा रहा है कि फाइनेंशियली भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि परिवार में सिर्फ 3 लोग थे जिसमें पिता जो है वो शेयर मार्केट देखते थे और लड़के और बहू दोनों कमाते थे। ऐसी परिस्थिति में इस तरीके की आत्महत्या का जो घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम से लोग अभी भी अचंभित भी हैं और स्तब्ध भी हैं कि आखिर ये क्यों और कैसे हुआ। एक बड़ा सवाल उन्हें छोड़ा है। उस पूरे मामले की जांच वसई का जो जीआरपी पुलिस स्टेशन है वो कर रहा है, उनके नेतृत्व में जांच की जा रही है। फिलहाल अभी तक की प्रतिक्रिया में और अभी तक की जानकारी में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है जिससे पता चल सके कि इस परिवार में कोई कलह थी या कोई परेशानी थी। इससे अभी भी खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर इन्होंने ऐसा इतना बड़ा और भयानक कदम क्यों उठाया। इस तरीके का घटनाक्रम जब सामने आता है तो लोग सोचने पर मजबूर होते हैं कि पिता और पुत्र एक साथ, यानी 2 पीढ़ियां एक साथ ख़त्म हो गई हैं, और उनके परिवार में बहू जी थी, उनको भी कोई बच्चा नहीं है। तो आने वाला ये जो कहा जा सकता है कि इनकी पूरी जो पीढ़ियां हैं वो एक साथ ही ख़त्म हो गई हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। तो इस घटने का क्या खुलासा होता है और आने वाले दिनों में क्या सच्चाई सामने आती है वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।